चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो पर बाल चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी नन्हे मुन्ने साथियों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। अमिताभ अंकल यानी पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास। साथियों, इस कार्यक्रम में हर हफ्ते मैं आपको किसी घुमक्कड़ की कहानी सुनाता हूँ। इसके पहले मैं आपको इब्न बतूता, वास्को डा गामा, चार्ल्स डार्विन, सिंदबाद जहाजी, मार्को पोलो जैसे घुमक्कड़ों की कहानियां सुना चुका हूँ। आज जिस घुमक्कड़ की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है गुलिवर। बच्चों, मैं शुरू में ही बता देता हूँ कि गुलिवर कोई असली इंसान नहीं था। वो उपन्यास का एक काल्पनिक पात्र है, यानी झूठ मूठ का आदमी है। लेकिन गुलिवर ने इतनी घुमक्कड़ी की कि घुमक्कड़ों की कहानियां गुलिवर के बिना अधूरी रह जाएगी। गुलिवर की यात्राएं नाम का उपन्यास आयरलैंड के लेखक जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था। जोनाथन स्विफ्ट को इंग्लिश के महानतम उपन्यासकारों में माना जाता है। उनका जन्म आयरलैंड की राजधानी डबलिन में सन 1667 में 1667 में हुआ था और उनकी मौत 1745 में यानी 1745 में हुई। जोनाथन स्विफ्ट पेशे से क्लर्जी मैन थे, यानी ईसाइयों के चर्च से जुड़े हुए धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन लेखन में उनकी बहुत रुचि थी। उनका उपन्यास गलिवर्स ट्रेवल्स यानी गुलिवर की यात्राएं सन 1726 में प्रकाशित हुआ। 1726 में गुलिवर्स ट्रेवल्स 4 खंडों में उपन्यास है और इस उपन्यास के हर खंड में, हर वॉल्यूम में गुलिवर की एक यात्रा का वर्णन है। लेमुअल गुलिवर इंग्लैंड में डॉक्टर था, सर्जन था, लेकिन बाद में उसने एक समुद्री जहाज पर काम ढूंढ लिया। गुलिवर की पहली यात्रा में ही उसका जहाज समंदर की लहरों में डूब गया। गुलिवर ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई और तैरकर एक टापू पर जा पहुंचा। इस टापू का नाम था लिलीपुट और यहाँ बिल्कुल नन्हे नन्हे लोग रहते थे जिन्हें लिलीपुशियन कहते थे। टापू पर जाकर थकान के मारे गुलिवर बेहोश हो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि सैकड़ों छोटे छोटे लोग उसे घेर कर खड़े हैं और उन नन्हे लोगों ने गुलिवर को रस्सियों से बांध दिया है। इसमें से किसी भी इंसान का कद 6 इंच से ज्यादा नहीं था। जब गुलिवर ने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा, तब ये लोग गुलिवर को लेकर अपने बादशाह के पास पहुंच गए। लिलीपुट टापू पर दुश्मनों का हमला होने वाला था। बादशाह ने गुलिवर से मदद मांगी तो गुलिवर ने दुश्मनों के तमाम जहाजों को उठाकर लिलीपुट टापू पहुंचा दिया और दुश्मनों की हार हो गई। इससे लिलीपुशियन लोग गुलिवर से बहुत खुश हुए, लेकिन लिलीपुट का बादशाह गुस्सैल था और गुस्से में आकर उसने किसी बात पर गुलिवर को मौत की सजा सुना दी। बहुत मुश्किल से गुलिवर जान बचाकर भागा और वापस इंग्लैंड पहुंच गया। गुलिवर की अगली यात्रा जो हुई उस देश का नाम था ब्रॉबडिंगनैग। इस देश में दैत्याकार लोग रहते थे जो काफी लंबे चौड़े हुआ करते थे। इस देश में पहुंचकर गुलिवर खुद एक बौना बन गया। गुलिवर को एक किसान उठाकर अपने घर ले आया। उस किसान की बेटी ने गुलिवर को अपने खिलौने की तरह रखना शुरू कर दिया। किसान की ये बेटी 40 फीट लंबी थी। ये गुलिवर को नए नए कपड़े सिलकर पहनाती थी और गुलिवर के साथ खेलती थी। जब ब्रॉबडिंगनैग की रानी को गुलिवर के बारे में पता चला तो उसने किसान को अपने दरबार में बुलाया और सोने के सिक्के देकर गुलिवर को खरीद लिया। अब गुलिवर राजमहल में रहने लगा। गुलिवर की देखभाल करने के लिए किसान की बेटी भी उसके साथ महल में रहने लगी। एक रोज गुलिवर को एक बहुत बड़ा पक्षी उठाकर ले गया और फिर ये देश भी पीछे छूट गया। गुलिवर की तीसरी यात्रा जो हुई उस देश का नाम था लापुटा। यहाँ के लोगों की एक आंख अंदर की ओर देखती रहती थी और दूसरी आंख ऊपर की ओर। इस देश के लोग अपने में ही खोए रहते थे और बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते थे। लेमुअल गुलिवर की आखिरी यात्रा जिस देश में हुई
वहां घोड़ों की हुकूमत रहती थी। घोड़े ही शासन करते थे और इंसानों को पालतू बनाकर रखा जाता था। ये घोड़े बहुत समझदार होते थे, शांति प्रिय होते थे, अमन पसंद होते थे, ये युद्ध नहीं लड़ते थे और ये घोड़े हमेशा सच बोलते थे। उनकी डिक्शनरी में झूठ जैसा कोई शब्द था ही नहीं। यहाँ पर जो इंसान होते थे उन्हें याहू कहा जाता था। ये याहू लोग बड़े ही जंगली होते थे, असभ्य होते थे और बहुत मुश्किल से उन्हें पालतू बनाया जाता था। यहाँ रहकर गुलिवर घोड़ों की समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ और जब वो अपने देश इंग्लैंड वापस आया तो उसने कुछ घोड़े खरीद लिए और फिर वो घोड़ों से ही बातचीत करता, घोड़ों से ही दोस्ती रखता था। बच्चों, सन 1726 में जब गुलिवर की यात्राएं उपन्यास प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में इसने तहलका मचा दिया। इस उपन्यास ने बच्चों का बहुत मनोरंजन किया। लिलीपुट के बौनों की कहानी बच्चों को बहुत पसंद आई, लेकिन साथ ही साथ इस उपन्यास के जरिए जोनाथन स्विफ्ट ने बड़े लोगों को भी सीख दी। जोनाथन स्विफ्ट ने बड़े लोगों को ये बताया कि कई मामलों में इंसान से बेहतर जानवर होते हैं। जानवर युद्ध नहीं लड़ते, जानवर झूठ नहीं बोलते और जानवरों में ज्यादा समझदारी है। जोनाथन स्विफ्ट ने इस उपन्यास के माध्यम से इंग्लैंड की राजनीतिक प्रणाली पर, पॉलिटिकल सिस्टम पर भी करारा व्यंग्य किया। गुलिवर के इस उपन्यास पर बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं, बहुत सारी कार्टून फिल्में भी बनी हुई हैं। कुछ कार्टून फिल्में यूट्यूब पर भी है, तुम उन्हें देख सकते हो। तो बच्चों, ये थी नामी घुमक्कड़ गुलिवर की कहानी। अगले हफ्ते फिर किसी घुमक्कड़ की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दो। अलविदा। बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।